वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला है। क्या कहते हैं? ब्रह्मा के मुखों से वेदवाणी निकली, ठीक है, निकली ना, तो फिर ब्रह्मावाणी कही जानी चाहिए। उस वाणी का नाम क्या होना चाहिए? है ब्रह्मवाणी। लेकिन ब्रह्मवाणी नाम नहीं है, क्या नाम है? वेदवाणी। वेद व्यास की वाणी। क्या? किसकी वाणी? वेद व्यास की वाणी। विद माने जानकारी, वेद माने जिनमें जानकारी भरी हुई है। क्या? उन वेदों में भी सर्वप्रथम वेद है भगवत गीता। क्या? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान ने पहले पहले सुनाई, और जिसके द्वारा सुनाई उसका नाम भी आज गीता में रखा हुआ है। क्या नाम है? व्यास प्रसादात। व्यास की प्रसन्नता से वो मिली वाणी। तो वही व्यास वाली आत्मा, वी माने विशेष, आस माने बैठ गई, विशेष रूप से विशेष कार्य के लिए बैठ गई। किस कार्य के लिए बैठ गई? है ज्ञान देना और ज्ञान अर्जन करना। ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही उसका धंधा है। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। तो वो पहला पहला ब्राह्मण कहा गया। वेदों में भी उसी का नाम विख्यात। वेदों में भी जो सर्वप्रथम है भगवत गीता, उसमें भी उसका नाम विख्यात। और वेदों की जब व्याख्या हुई, वेदों की ऋचाओं की, तो बने आरण्यक, माने जंगल में रह करके जो ज्ञान तैयार किया गया, उसका नाम पड़ा आरण्यक। फिर विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने उसकी व्याख्या की, तो बने शतपथ ब्राह्मणा वगैरह वगैरह। फिर उनकी भी व्याख्या हुई, तो बने उपनिषद। क्या? उप माने ऊपर, उप माने ऊपर, निषद माने बैठना। ऊंची स्टेज में जो जो बैठे, उन्होंने वो उपनिषदीय ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऊंची स्टेज माने याद की स्टेज। क्या? शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में हम जितना याद की ऊंची स्टेज में बैठते हैं, तो हमारी बुद्धि निराकार को याद करने से, सूक्ष्म को याद करने से सूक्ष्म बुद्धि बनती है या साकारी बुद्धि बनती है? सूक्ष्म बुद्धि बनती है। और सूक्ष्म बुद्धि में ज्यादा ज्ञान का विस्तार होगा या भैंस बुद्धि में ज्यादा ज्ञान का विस्तार होगा? है? सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान का विस्तार बहुत होता है। तो ये है रहस्य उपनिषदों का। उप माने ऊपर, निषद माने बैठे, माने गुरुओं के पास बैठ करके जिन शिष्यों ने ऊंची स्टेज में वो ज्ञान प्राप्त किया, वो उपनिषदीय ज्ञान हुआ। और फिर उनकी भी व्याख्याएं निकली, वो पुराण निकले। पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? पुराणों में सबसे बड़ा पुराण महाभारी महाभारत पुराण कहा जाता है। तो महाभारत पुराण जो है वो भी किसने लिखा है? व्यास ने लिखा।
तो देखो, महाभारत पुराण इतने कथा नहीं होती है संसार में, भारत में खास। गीता का पठन पाठन, गीता की कथा इतनी लोग नहीं ध्यान से सुनते हैं। क्या सुनते हैं? बहुत बड़े बड़े मजमे लगते हैं। वो कौन सा पुराण है? भागवत पुराण। क्या? तो भागवत पुराण कब तैयार हुआ होगा असलियत में? है क्या द्वापर युग में ऋषियों मुनियों ने लिखा है? या उसकी शूटिंग हुई थी कभी? है संगम युग में उसकी शूटिंग होती है। भाग भाग करके भगवान के पास आती है। क्या? बड़ा बवंडर मचाते हैं उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके गांव वाले, गवर्नमेंट के लोग। और जीत किसकी होती है? हैं? किसकी जीत होती है? हैं? अरे भाग के आने वालों की जीत होती है या जो विरोध करते हैं उनकी जीत होती है? भाग के आने वालों की जीत होती है। उनको किसने भगाया है? अपने आप कोई भागता है क्या? किसने कोई होगा भागना भगाने वाला है? उनको भगाने वाला है भगवान की मुरली। क्या? भगवान की बजाई हुई बांसुरी। कौन सी बांसुरी? काठ की नहीं, काठ की बांसुरी तो सतयुग का कृष्ण बजाता है संगम युग में। क्या? क्योंकि संगम युग में जो सतयुग का कृष्ण पार्ट बजाता है वो है दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा। कठ बुद्धि। कैसी बुद्धि? काठ की बुद्धि। काठ की मुरली चलाता है। लेकिन भगवान काठ की मुरली चलाएगा या चैतन्य मुरली चलाएगा? चैतन्य ज्ञान की मुरली चलाता है, ज्ञान की बांसुरी सुनाता है। काठ की बांसुरी की बात नहीं है। काठ की बांसुरी स्थूल रूप में बड़ी मीठी लगेगी, सुरीली आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन अर्थ है? जो बांसुरी बजाने वाले होते हैं कितनी मीठी मीठी बांसुरी बजाते हैं, सुनने वालों को ऊपर ऊपर बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ अर्थ निकलता है? हैं? अर्थ कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान वो बांसुरी काट की नहीं बजाता, वो ऐसी बांसुरी बजाता है ज्ञान की जिसका अर्थ निकलता है गहरा, और उस गहरे अर्थ को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया में और कोई नहीं समझते। लेकिन नंबर बार तो जिन बच्चों ने उस बांसुरी को समझा है वो बांसुरी काठ की नहीं है। क्या? गुह्यार्थक है। गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। क्या? गहराई का ज्ञान सुनाता हूं या ऊपर ऊपर की बातें सुनाता हूं? गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य राज सुनाता हूं। उस गुह्यते गुह्य राज को जो सुनते हैं वो संसार में ऊंचा पद पाते हैं राजाओं का। क्या? लेकिन जो सुनते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं कर पाते। क्या? सुनते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जल्दी धारण नहीं कर पाते। माना
धारण करने का मतलब क्या है? धारण करना माने ज्ञान को धारण करना, माने बाप को पहचान लेना, बाप को जान लेना, बाप को मान लेना, बाप की मत पर चल पड़ना और प्रैक्टिकल जीवन में चलना, उसको कहेंगे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। लेकिन जो धर्म पिताएं होते हैं, देह अभिमानी धर्म पिताएं, वो ऊपर ऊपर की सारी बातें उठाएंगे, लेकिन ज्ञान के गुह्य राज को नहीं समझ पाते। गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, जो गुह्य ते गुह्य पार्टधारी है, गुप्त पार्ट बजाने वाला है। क्या? कैसा गुप्त? कैसा गुप्त है? साधारण तन में आता हूं। कैसे तन में आता हूं? साधारण, बड़े सन्यासी विद्वान पंडित आचार्य के तन में नहीं आता हूं। बड़े राजा महाराजा गोरे चिट्ठे बड़ी पर्सनालिटी में नहीं आता हूं। किस में आता हूं? साधारण तन में आता हूं। जिस साधारण तन वाले उस क्षेत्र को, जिसे भगवान ने कहा इदम शरीरम क्षेत्रम, ये जो रथ है वो धर्म क्षेत्र है, कर्मों का क्षेत्र है। क्षेत्र माने युद्ध क्षेत्र। तो इस युद्ध क्षेत्र में, इस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। क्या? कौन? सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। क्या आत्मा भस्म हो जाएगी? सारी दुनिया की आत्माएं भस्म हो जाएंगी? नहीं। क्या भस्म हो जाएंगे? सारी दुनिया के शरीर भस्म हो जाएंगे। कोई पहले ही भस्म हो जाएंगे,